नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। दीपावली त्योहार नजदीक है और इसी के साथ मिठाइयों की खरीदारी भी जोरों पर है, लेकिन इस बीच नकली खोआ और मिलावटी मिठाइयों की बिक्री की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। लोगों के स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े, इसके लिए कलेक्टर बिलासपुर और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के निर्देश पर शहर की सभी मिठाई दुकानों का सघन निरीक्षण अभियान शुरू किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकित गुप्ता और अविशा मरावी के नेतृत्व में जांच टीम ने बिलासपुर के प्रमुख मिठाई प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। टीम ने मेसर्स मौसाजी स्वीट्स, गोल बाजार से काजू कतली और बूंदी लड्डू के नमूने लिए। वहीं मेसर्स बंगाल स्वीट्स, राजीव गांधी चौक से बेसन लड्डू का नमूना संकलित कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा गया है। इसके अलावा मेसर्स बीकानेर स्वीट्स, मंदिर चौक का भी निरीक्षण कर स्वच्छता और गुणवत्ता संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि यदि मिठाइयों में मिलावट पाई गई तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ विभागीय मोबाइल वैन टीम भी शहरी और ग्रामीण दोनों इलाकों में अभियान चला रही है, जहां मौके पर ही खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि यह जांच अभियान दीपावली तक लगातार जारी रहेगा ताकि लोगों तक शुद्ध और सुरक्षित मिठाइयां ही पहुंच सके। बारिश के मौसम में रेत खनन पर लगी रोक के बावजूद बिलासपुर जिले की नदियों से अवैध रेत उत्खनन का सिलसिला थम नहीं रहा। अरपा, मनियारी और शिवनाथ नदी में रेत माफिया खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि खनिज विभाग की कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित दिखाई दे रही है। जानकारी के मुताबिक मानसून के चलते 15 जून से रेत उत्खनन पर 4 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। नियम के अनुसार रेत घाट 16 अक्टूबर से ही खोले जा सकते हैं। इसके बावजूद नदी किनारों पर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन जारी है। खनिज विभाग ने हाल ही में अवैध रेत परिवहन करते 11 वाहनों को जब्त किया है, लेकिन उत्खनन करने वालों पर अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। खनिज अमले ने जोगीपुर, रतनपुर, कोनी, अशोकनगर, सरकंडा, बिरकोना, लमेर और कोटा क्षेत्रों में निरीक्षण किया। इस दौरान 10 से अधिक ट्रैक्टर और एक हाईवा वाहन जब्त किए गए, जिन्हें संबंधित थानों की अभिरक्षा में रखा गया है। विभाग का दावा है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जिले में कुल 10 रेत घाटों का ठेका खुली नीलामी के माध्यम से किया गया है, जिनमें से 5 ठेकेदारों ने पर्यावरण अनुमति क्लियरेंस जमा की है। वर्तमान में केवल करही कछार, लछनपुर, अमलडीहा, उदयबंद और सोडा खुर्द रेत घाट ही वैध रूप से संचालित हो रहे हैं। प्रशासन की निगरानी और कार्रवाई के बीच रेत माफिया के हौसले अब भी बुलंद नजर आ रहे हैं। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां लूट की वारदात के चलते एक बीमार युवक की जान चली गई। नगर निगम बिलासपुर में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत पुरुषोत्तम राज चौहान ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया है। 31 अगस्त 2025 की रात वह अपने बीमार भाई उत्तम राज चौहान को इलाज के लिए रायपुर से बिलासपुर लेकर आया था। उसलापुर स्टेशन पर रात करीब 11:55 पर ऑटो क्रमांक CG10 U3066 को 300 रुपये में बहतराई स्थित घर तक पहुंचाने के लिए किराए पर लिया, लेकिन रास्ते में ऑटो चालक ने अपने एक साथी को बिठाया और दोनों ने मिलकर उसे सुनसान गलियों में घुमाकर चाकू की नोक पर 1450 रुपये लूट लिए। यह रकम उसके भाई के इलाज के लिए रखी गई थी। लूटपाट के बाद आरोपियों ने उसे नेहरू चौक सांसद निवास के पास छोड़कर फरार हो गए। दुर्भाग्यवश इलाज में देरी के कारण उसके भाई की मौत अगली सुबह 7:30 बजे हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए तत्परता से कार्रवाई की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट में प्रयुक्त ऑटो, नकदी और चाकू बरामद किया है। आरोपियों पर धारा 35 BNS एवं 309 4 BNS के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुरुषोत्तम राज चौहान द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि उसलापुर स्टेशन से नेहरू चौक ऑटो में आते दौरान जो ऑटो में एक व्यक्ति चला रहा था, उसके एक व्यक्ति और साथ में था, उसके साथ में 1450 रुपये की लूट की गई। साथ में चाकू भी दिखाया गया था। इसमें आरोपियों को पता तलाश कर पकड़ा गया, जिसमें नाम मोहितपुरी गोस्वामी और राजकुमार मानिकपुरी हैं, जो एक कस्तूरबा नगर का है, एक सिरगिट्टी का है, जिसे पकड़ा गया है। ऑटो और 1450 रुपये व चाकू
जब्त की गई है। आज न्यायिक रिमांड पर भेजी जा रही है। दीपावली पर्व से पहले बिलासपुर में एक बड़ी उठाईगिरी की घटना सामने आई है, जहां रायपुर निवासी सराफा व्यापारी किशोर रावल से करीब 90 लाख रुपए के सोना चांदी के जेवरात चोरी हो गए। व्यापारी अंबिकापुर से रायपुर लौट रहा था और इस दौरान वह बस में यात्रा कर रहा था। बस में नींद के दौरान अज्ञात आरोपियों ने बड़ी चालाकी से चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। व्यापारी ने इस घटना की शिकायत रतनपुर थाना में दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि व्यापारी दिवाली के व्यापार के सिलसिले में बड़ी मात्रा में जेवर लेकर सफर कर रहा था। पुलिस अब बस में सवार यात्रियों और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। एक शिकायत दर्ज की गई है। किशोर रावल जो कि रायपुर का रहने वाला है, यह जेवर का व्यापारी है और व्यापार के लिए यह रायपुर से अंबिकापुर गया हुआ था। अंबिकापुर में व्यापार कर ये रॉयल बस में बैठा रायपुर जाने के लिए और इसको ट्रैक करते हुए 4 आरोपी इसके पीछे पीछे बस में बैठे हैं और यह पूरे रास्ते व्यापारी के सोने का फ़ायदा उठाकर ये बैग को उसके सिरहाने से ले लिया इन्होंने और बस जैसे ही रतनपुर में रुकी यह उस बस से उतरकर ये चले गए हैं। इस संबंध में हमने सीसीटीवी फुटेजेस को चेक किया गया है। चारों आरोपियों की फ़ोटो हमें प्राप्त हो चुकी है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बैग में करीब 850 ग्राम सोना एवं 7 लाख रुपए था, जो कि टोटल मशरूका 90 लाख का है और इस पर हमने FIR कर लिया है और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। बिलासपुर पहुंचे रायपुर सांसद और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल को घेरते हुए उन्होंने कहा कि उनके शासन में बिजली बिल दुगने हो गए थे। बृजमोहन ने मौजूदा सरकार की ग्रीन एनर्जी योजना को गेम चेंजर बताया और कहा कि केंद्र व राज्य मिलकर 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, जिससे 3 साल में बिजली फ्री मिल सकती है। कांग्रेस नेता TS सिंहदेव को लेकर उन्होंने कहा कि न कांग्रेस लौटेगी न सिंहदेव सीएम बनेंगे। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब मौका था तब सिंहदेव खुद पीछे हट गए। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पर भी बृजमोहन ने निशाना साधा। बोले उन्हें छत्तीसगढ़ में कोई जानता नहीं, इसलिए गली गली घूमकर खुद को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चुटकी ली कि चुनाव अभी दूर है, जनता ने उन्हें घूमने का समय दिया है। बृजमोहन के इन बयानों से सियासी हलचल तेज हो गई है। भूपेश बघेल जी ट्वीट करते रहे, उन्होंने तो बिजली का बिल दुगना कर दिया था। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ग्रीन बिजली के लिए सबसे आह्वान कर रही है कि वो अपने घर की छत पर सोलर लगाएं और बिजली बिल से मुक्ति पाएं। अगर एक बार आप सोलर लगा लेते हैं तो 3 साल बाद आपकी बिजली आपको फ्री मिलने लगेगी और उसके लिए 1,70,000 रुपये में 3 किलोवाट की बिजली लग रही है। 70,000 रुपये केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, 30,000 रुपये राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है। जो लोग 70,000 रुपये नहीं दे सकते उनको बैंक से लोन दिलवाकर और उनको पैसा उपलब्ध करवाए। वो अपने आप को स्थापित करने में लगे हुए हैं, उनको कोई अभी जानता नहीं है। बोल रहे हैं कि इस बार रणनीति कुछ अलग रहेगी। अरे उनकी रणनीति कुछ भी हो ना, उससे फर्क क्या पड़ने वाला है। चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, चुनाव तो 3 साल बाद है और दिल्ली का चुनाव वो तो 4 साल बाद है। तो अभी 3 और 4 साल जनता ने उनको घूमने के लिए दिया है, वो घूमते रहें और इसी प्रकार की उलझलूल बातें करते रहें। TS बाबा का सपना पहले भी पूरा नहीं हुआ और मुझे लगता है कभी पूरा नहीं होगा। ना 9 मल तेल होगा ना राधा नाचेगी। मतलब क्या? मतलब ये है कि ना कांग्रेस की सरकार आना है और ना उनको मुख्यमंत्री बनना है। जब उनको मौका था तब तो वो 9-2-11 हो गए। फिलहाल आज की ताज़ा खबरों में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।